सभी छात्रों को शुभोदय। कबीरदास हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि ही नहीं, ज्ञानी भी थे। समाज सुधारक, पथ प्रदर्शक भी थे। उनके दोहे सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। आज कबीरदास के दोहों से 5 दोहों का व्याख्या करना चाहती हूँ। केसन कहा बिगारिया जो मूंडई सौ बार, मन को काहे ना मूंडिए जामे विषय विकार। कबीरदास इस दोहे में स्वच्छ भावों वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति जो गलत काम करता है और उससे बचने के लिए कई तीर्थ स्थलों का दर्शन करके, अपने बालों का मुंडन करके पाप धोना चाहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि 100 बार बाल मुंडवाने के बदले मनुष्य यदि पाप नहीं करता और पाप नहीं सोचता है तो उसे कभी अपने बाल मुंडवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपराध बोध से डरते रहने के बजाय मन में विकृत व मलिन ही नहीं आने देना अत्यंत श्रेयस्कर होगा। जा घट प्रेम न संचरई सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। महात्मा कबीरदास ने इस दोहे में प्रेम के महत्व के बारे में बताया है। जिस शरीर में प्रेम का संचार नहीं होता है, वह शरीर में जान होने पर भी स्मशान के समान है। लोहार की खाल या चमड़ा सांस लेती है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। उसी प्रकार प्रेम रहित व्यक्ति लोहार की खाल के समान है। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर अपाधि। कबीरदास जी कहते हैं, साधु सांगत्य या सत्संग दूसरों का दुख दूर करता है। असाधु या बुरे लोगों का सांगत्य सदा उत्पात या दुख मचाता है। कबीरा सतगुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए, जब तक गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं होता, उसका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। गुरु की कृपा के बिना वह घर घर भिखारी की तरह सच्चे ज्ञान की खोज में भटकता ही रहता है। संत न छांडई संतई जो कोटिक मिलही असंत, मल्य भुजंगम बेढ़िवो शीतलता ना तजंत। इस दोहे का भाव है, करोड़ों बुरे स्वभाव वाले असाधु लोगों के मिलने पर भी साधु अपनी साधुता या अच्छाईपन को नहीं छोड़ता। चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं तो भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ती। आप सब से आशा करती हूँ कि कबीरदास के दोहों का अर्थ समझें, अपने व्यक्तित्व को विकसित करें, हर एक क्षेत्र में विजयी बने। धन्यवाद।